क्लियर है? चलिए मित्रों, हाँ लगभग इसका मतलब आपकी नेट प्रॉब्लम होगी। तो सवाई राम सिंह द्वितीय के बारे में देखते हैं मित्रों। चलिए, सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी तक है मित्रों जिनका कार्यकाल। अब इनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, जो सवाई राम सिंह द्वितीय है मित्रों, ये किसके पुत्र थे? ये जय सिंह तृतीय के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सवाई जय सिंह तृतीय के पुत्र थे। और मित्रों, जो सवाई राम सिंह द्वितीय है मित्रों, ये जब 16 माह के थे, यानी 16 माह की आयु में शासक बने। अब एक 16 माह की आयु का जो बालक है वो शासक किस प्रकार शासन प्रबंध संभालेगा भाई? तो 16 माह की आयु में शासक बने। और मित्रों, जब सवाई राम सिंह द्वितीय जब शासक बने तो इनका जो शासन प्रबंध का कार्य है, सवाई राम सिंह का जो शासन प्रबंध का कार्य है मित्रों, वो अंग्रेज अधिकारी था एक जॉन लुडनो। अर्थात इनको जो जॉन लुडनो है या अंग्रेज है, अंग्रेजों ने अपने शासन प्रबंध में लिया था। इनका जो शासन प्रबंध का कार्य है मित्रों, वो अंग्रेज देखते थे। तो इनका जो शासन प्रबंध है वो किसने संभाला था? तो इनका जो शासन प्रबंध है मित्रों, वो एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉन लुडलो। कौन था? जॉन लुडलो। जॉन लुडनो ने संभाला। इनके शासन का कार्य किसने संभाला? जॉन लुडनो ने। और मित्रों, सवाई राम सिंह द्वितीय है, इनकी बात की जाए तो जॉन लुडनो ने सवाई राम सिंह द्वितीय के स्थान पर जयपुर में जो भी प्रशासनिक कार्य है वो सारे के सारे अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे, क्योंकि ये तो अल्पवयस्क थे उस समय। और जॉन लुडनो ने मित्रों इसी के काल में, सवाई राम सिंह के काल में जयपुर में 1843 ईस्वी में कई जो प्रथाएं चली आ रही थी उन पर है नियम बनाए थे। जैसे सती प्रथा है, इसके अलावा समाधि प्रथा है, कन्यावध है, दास प्रथा है, दहेज प्रथा है। इनको रोकने के लिए विशेष कानून बनाए थे। तो 1843 में इसी जॉन लुडनो ने सती प्रथा, समाधि प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध आदि पर क्या लगाए मित्रों? नियम बनाए। इन पर क्या बनाए? इन्हें रोकने के लिए नियम बनाए। हालांकि पूर्ण रूप से इन्हें रोकने में असफल रहे, लेकिन इन्हें रोकने के लिए है वो नियम बनाए थे। तो मित्रों, 1843 में सवाई राम सिंह के काल में जयपुर का जो प्रशासन कार्य जॉन लुडनो ने संभाल रखा था, उसे जॉन लुडनो ने जयपुर में मित्रों कई प्रथाओं को रोकने के लिए यहाँ पर है नियम बनाए थे। जैसे सती प्रथा है, समाधि प्रथा है, दहेज प्रथा है, दास प्रथा है, आपकी कन्यावध है, जो बाल विवाह है, इन सारे जैसे कुप्रथाएं हैं, इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए यहाँ पर है नियम बनाए गए थे। चलिए आगे। अब मित्रों, जो सवाई राम सिंह द्वितीय है, इसी सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में, इसी सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में मित्रों 1844 ईस्वी में जयपुर में जैसे महाराजा कॉलेज है, यानी इन्हीं के नाम पर खुले थे। महाराजा कॉलेज है, महारानी कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, आपके महाराजा लाइब्रेरी है। वो कब खुले थे? 1844 में। तो मित्रों 1844 में सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में जयपुर में क्या क्या खुले थे? जयपुर में महाराजा कॉलेज, महाराजा कॉलेज किसके काल में खुला था? सवाई राम सिंह के काल में। अंग्रेजों ने खोले थे, लेकिन इन्हीं के काल में खोले थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के संरक्षण में थे। हाँ, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी, महाराजा लाइब्रेरी, ये सारे के सारे कब खुले मित्रों? 1844 ईस्वी में खुले। किसके कार्यकाल में खुले? सवाई राम सिंह के कार्यकाल में। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन इसी के काल की घटना है मित्रों। ठीक है मित्रों, तो सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में 1844 ईस्वी में मित्रों जयपुर में सारे के सारे कहां पर है? ये जयपुर में हैं। और जयपुर में महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज या महाराजा जो लाइब्रेरी है, ये सारे के सारे मित्रों इन्हीं के काल में खुले थे। क्लियर? चलिए आगे।
अब देखो मित्रों, मैंने आपको जब चित्रकला पढ़ाई थी, राजस्थान की चित्रकला पढ़ाई थी आपको मैंने, उस समय मैंने आपको बताया था 1857 ईस्वी में चित्रकला के विकास के लिए यहां पर जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी, जिसे मदरसा ए हुनरी भी कहते हैं। मैंने बताया था आपको चित्रकला में, शायद किसी के ध्यान में। तो यहां पर राजस्थान में या जयपुर में 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट या मित्रों इसे क्या कहते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। तो जयपुर में मित्रों सवाई राम सिंह के काल में चित्रों या चित्रकला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की है वो स्थापना हुई थी, और इसे ही मित्रों कहते हैं, मैंने बताया था आपको मदरसा ए हुनरी, चित्रकला में पढ़ाया था, इसे क्या कहते हैं मित्रों, मदरसा ए हुनरी भी इसे कहते हैं। तो मित्रों ये मैंने चित्रकला के अंतर्गत पढ़ाया था। एक बार जितना हमने पढ़ा है मित्रों उतना आप एक बार वापस क्लियर कीजिए, उसके बाद में आगे इनके काल की और घटनाएं पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, सवाई राम सिंह द्वितीय का कार्यकाल 1835 से 80 तक रहा, अर्थात आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मिर्जा राजा जय सिंह के कार्यकाल के बाद में इनका कार्यकाल है वो लंबा था, क्योंकि मिर्जा राजा का 46 वर्ष का था और इनका लगभग 45 वर्ष आता है। जय सिंह तृतीय है, इसके पुत्र थे। किसके पुत्र थे मित्रों, ये जय सिंह तृतीय के ये पुत्र थे, और 16 माह की आयु में ये शासक बने थे, और अंग्रेजों ने इन्हें अपने शासन प्रबंध में लिया था। जॉन लुडलो ने इनके कार्यकाल को संभाला था। 1843 में जॉन लुडलो ने जयपुर का प्रशासक के तौर पर कार्य किया। सती प्रथा, समाधि प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, इनको रोकने के लिए नियम बनाए गए। इसके बाद में मैंने बताया कि आपको 1844 में जयपुर में अंग्रेजों के द्वारा इन्हीं के नाम पर महाराजा कॉलेज है, महारानी कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, महाराजा लाइब्रेरी, इनका निर्माण हुआ। इसके बाद में 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे मदरसा ए हुनरी भी कहते हैं, चित्रकला के विकास के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ओके, क्लियर मित्रों, चले आगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया वीडियो। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, अब नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट इसके जस्ट बाद में देखिए, हाँ टेस्ट सीरीज कब होगी, टेस्ट भी हो जाएगा। हाँ, अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चर्चा करते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय के काल की ही घटनाएं और चर्चाएं करते हैं। अब देखिए मित्रों, सन 1876 में, सन 1876 में सवाई राम सिंह के काल में ही जयपुर में जो रामबाग पैलेस है, रामबाग है, इस रामबाग में, जयपुर के रामबाग में, जयपुर की जो हृदय स्थली है, हाँ हाँ, तो सन 1876 में मित्रों रामबाग में, जयपुर के रामबाग में है जो एक राजकुमार था प्रिंस अल्बर्ट, हाँ हाँ प्रिंस अल्बर्ट। उस प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर 1876 में, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर 1876 ईस्वी में यहां पर अल्बर्ट हॉल की स्थापना हुई थी जयपुर में। तो सन 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर में किसकी स्थापना हुई, प्रिंस अल्बर्ट हॉल या अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल की नींव
रखी गई। अल्बर्ट हॉल की नींव है वो कब रखी गई मित्रों? 1876 में। मित्रों ये अल्बर्ट हॉल है, इसकी नींव 1876 में रखी गई, लेकिन अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है, पूरा निर्माण है, ये जो निर्माण है मित्रों ये 1887 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1887 ईस्वी में अल्बर्ट हॉल का निर्माण पूरा हुआ था, जिसका उद्घाटन ब्रेडफोर्ड करेगा, और वो उद्घाटन हम सवाई माधो सिंह सेकंड के काल में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर यहाँ पर अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई 1876 में। और मित्रों जो अल्बर्ट हॉल है, इसका जो वास्तुकार था, अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था? कौन था मित्रों? स्विंटन जेकब। कौन था? स्विंटन जेकब। अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था, ये वास्तुकार कौन था मित्रों? स्विंटन जेकब था, ये अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार था। ठीक है मित्रों, और मित्रों इसी के काल में सन 1870 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। तो जो लॉर्ड मेयो आया था, उस लॉर्ड मेयो के काल में यहाँ पर अजमेर में जो मेयो कॉलेज है मित्रों, उस मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। और वह लॉर्ड मेयो पहले जयपुर आया था, उसके पश्चात अजमेर गया था, और अजमेर में लॉर्ड मेयो के नाम पर है क्या खुला था मित्रों? मेयो कॉलेज। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी 1870 में। किसके काल में हुई थी मित्रों? तो जयपुर का राजा कौन था? जयपुर का राजा मित्रों वो था आपका इस समय सवाई राम सिंह द्वितीय। हालांकि मित्रों जो मेयो कॉलेज में जो शिक्षण सत्र है वो स्टडी का वो 1875 में शुरू हुआ था। मेयो कॉलेज की स्थापना 1870 में हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षण कार्य मित्रों 1875 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर? तो 1878 ईस्वी में, कब की घटना है? 1878 ईस्वी में मित्रों जयपुर में, कहां पर? जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई। जयपुर में किसकी स्थापना हुई? राम प्रकाश थिएटर की स्थापना। राम प्रकाश थिएटर, हाँ ये क्या है मित्रों? राम प्रकाश थिएटर है, ये उत्तरी भारत का प्रथम रंगमंच था। उत्तरी भारत का प्रथम रंगमंच था, उत्तरी भारत का प्रथम रंगमंच। और मित्रों ये जो रामप्रकाश थिएटर था, ये प्रथम फारसी थिएटर माना जाता है। अर्थात इस रामप्रकाश थिएटर में यहाँ पर क्या होता है? जो लोकनाट्य थे, उन लोकनाट्यों का यहाँ पर मंचन होता था। किसका? लोकनाट्यों का इस रामप्रकाश थिएटर में मंचन होता था। ये एक फारसी थिएटर है, और उत्तर भारत का जो प्रथम रंगमंच है मित्रों, ये जयपुर में स्थापित हुआ। किसके काल में? सवाई राम सिंह के काल में। इसे रामप्रकाश थिएटर कहते हैं। क्लियर मित्रों? चलिए आगे। इसी के काल की बात की जाए मित्रों, सवाई राम सिंह द्वितीय के काल की, तो सवाई राम सिंह द्वितीय के समय ही यहाँ पर है राजस्थान में है तो जयपुर का ऐसा शासक जिसके समय सर्वाधिक जयपुर की उन्नति हुई, जयपुर की सर्वाधिक उन्नति हुई, इसलिए इसे कहते हैं जयपुर का समाज सुधारक शासक। जयपुर का समाज सुधारक शासक, जयपुर का समाज सुधारक शासक किसे कहते हैं? सवाई राम सिंह द्वितीय को। लेकिन आपको नोट में पूछ ले कि जयपुर का चाणक्य किसे कहते हैं? जयपुर का चाणक्य किसे कहते हैं? देखो मित्रों दो प्रश्न आपके सामने। एक तो जयपुर का समाज सुधारक शासक, जयपुर का समाज सुधारक शासक तो कौन है मित्रों? सवाई राम सिंह द्वितीय। लेकिन जयपुर का चाणक्य पूछ ले आपको, जयपुर का चाणक्य कौन है? हाँ, जयपुर का चाणक्य कौन है मित्रों? ध्यान रखना मित्रों, जयपुर का चाणक्य सवाई जय सिंह सेकंड को कहते हैं। किसे कहते हैं मित्रों? सवाई जय सिंह सेकंड को क्या कहते हैं? जयपुर का चाणक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर का चाणक्य। हाँ, जयपुर का चाणक्य मित्रों सवाई जय सिंह सेकंड को कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जयपुर का समाज सुधारक शासक है वो सवाई राम सिंह द्वितीय को कहते हैं। इसके अलावा मित्रों आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना है, जो सवाई राम सिंह है, इस राम सिंह सेकंड के काल को ही जो है जयपुर में, या तो जयपुर में आई थी जो ब्लू पोएट्री कला आई थी। ब्लू पोएट्री कला,
इस ब्लू पोएट्री कला का है वो स्वर्ण काल था। ब्लू पोएट्री कला मैंने आपको पढ़ाई थी मित्रों, हस्तकला वाला जो टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, वहां पर ब्लू पोएट्री कला भी आपको पढ़ाई होगी, यदि ध्यान में है किसी के। तो ब्लू पोएट्री कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ था। राम सिंह ने ब्लू पोएट्री कला को यहाँ पर है ब्लू पोएट्री कला को विकसित करने के लिए कालू राम और चूड़ामन नामक 2 कुमार थे, उन्हें दिल्ली भी भेजा था। ठीक है मित्रों, तो ये होता है मित्रों यहाँ पर सवाई राम सिंह के काल की जो प्रमुख यहाँ पर घटनाएं हैं उनकी हमने चर्चाएं की हैं। तो एक बार वापस से इसको रिपीट कीजिए मित्रों। सवाई राम सिंह द्वितीय जो उसका कार्यकाल 1835 से 80 तक था। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर में अल्बर्ट हॉल की स्थापना हुई इनके काल में। अल्बर्ट हॉल का जो 1876 में वास्तुकार कौन था? स्विंटन जेकब था। स्विंटन जेकब था। सन 1870 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना इसी के काल में हुई थी। और राम प्रकाश थिएटर की स्थापना 1878 में जयपुर में हुई थी इसी के काल में। ठीक है मित्रों, जयपुर का समाज सुधारक शासक इसे कहते हैं। जयपुर का चाणक्य किसे कहते हैं? सवाई जय सिंह सेकंड को कहते हैं। और राम सिंह के काल में ही ब्लू पोएट्री कला का क्या है? वो स्वर्ण काल कहलाता है। तो लीजिए मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट। चले सवाई राम सिंह सेकंड के बाद में शासक कौन बनेगा मित्रों? सवाई राम सिंह सेकंड के बाद में शासक कौन बनेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए मित्रों, जो जयपुर सिटी है इस जयपुर सिटी को है इस सवाई राम सिंह सेकंड नहीं है, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर है गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो जयपुर सिटी या जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? गुलाबी रंग से इसी सवाई राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। ठीक है, चले आगे। सवाई माधो सिंह सेकंड, हाँ सवाई माधो सिंह सेकंड, जिसका कार्यकाल है मित्रों 1880 से 1922। 1880 से 1922। देखिए मित्रों, जो सवाई माधो सिंह है, सवाई माधो सिंह कौन थे? ये सवाई माधो सिंह है मित्रों सवाई राम सिंह के दत्तक पुत्र थे। सवाई राम सिंह के दत्तक पुत्र, सवाई राम सिंह के दत्तक पुत्र अर्थात सवाई राम सिंह के द्वारा गोद लिए गए थे। एक इस सरदा का ठाकुरदार, इस सरदा का ठाकुर था, इस सरदा का ठाकुर था एक रघुनाथ सिंह। उस रघुनाथ सिंह का एक पुत्र था कायम सिंह, उसको इन्होंने गोद लिया था और उसे ही कहते हैं सवाई माधो सिंह। ठीक है, अब मित्रों सवाई माधो सिंह के काल की बात कीजिए तो ये सवाई राम सिंह का दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ बेटा था। ठीक है, इसके बाद में बात करें, इसी सवाई माधो सिंह का उपनाम मिलता है। क्या उपनाम मिलता है? इन्हें कहते हैं बब्बर शेर। क्या कहते हैं? बब्बर शेर। तो आपसे पूछ ले कि किस आमेर के शासक का उपनाम बब्बर शेर मिलता है, तो मित्रों बब्बर शेर किसे कहते हैं? हाँ बब्बर शेर किसे कहते हैं मित्रों? बब्बर शेर मित्रों सवाई माधो सिंह सेकंड को कहते हैं। सवाई माधो सिंह सेकंड को क्या कहते हैं? बब्बर शेर कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसके काल की मुख्य घटना क्या है? इसके काल की मुख्य घटना क्या है मित्रों? तो इसके काल की मुख्य घटना मित्रों यह है कि सवाई माधो सिंह है, इस सवाई माधो सिंह ने प्रिंस था एक एडवर्ड सप्तम था, उस एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में ये है लंदन गए थे, ब्रिटेन गए थे। तो प्रिंस था एडवर्ड सप्तम, राजकुमार था एडवर्ड सप्तम। उस एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में ये 1902 में है लंदन गए थे उस समय मित्रों। और उस राज्याभिषेक समारोह में ये जब जा रहे थे मित्रों, तो उस राज्याभिषेक समारोह में जाते समय ये अपने साथ है वो चांदी के है वो 2 बड़े बड़े पात्र ले गए थे और प्रत्येक पात्र
पात्र का वजन था 345 केजी के पात्र थे और चांदी के ये सबसे बड़े पात्र माने जाते हैं मित्रों। और ये जो पात्र है वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में रखे गए हैं। और इन चांदी के पात्रों में मित्रों कहते हैं कि ये है वो गंगा जल भरकर ले गए थे और उसी गंगा जल से है इन्होंने अपना खान पान किया था, अर्थात ये पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते थे और उसी गंगा जल के द्वारा इन्होंने अपना जो रहना खाना पीना है वो उसी के द्वारा किया था। तो मित्रों सवाई माधो सिंह सेकंड ने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया था। 1902 ईस्वी में ये लंदन गए थे। 1902 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने ब्रिटेन गए। हाँ, एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए थे। ठीक है मित्रों। और मित्रों इसी राज्याभिषेक समारोह में जब ये भाग लेने वहां पर गए थे तो अपने साथ 2 चांदी के बड़े बड़े पात्र ले गए थे। अपने साथ 2 चांदी के बड़े बड़े पात्र ले गए थे। अपने साथ चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र ले गए थे जिनका वजन कितना था 345 केजी प्रत्येक का था। और वर्तमान में ये चांदी के पात्र कहां पर रखे हैं? सिटी पैलेस जयपुर में। वर्तमान में ये पात्र सिटी पैलेस जयपुर में रखे हैं। वर्तमान में ये चांदी के पात्र कहां पर रखे मित्रों? सिटी पैलेस जयपुर में ये चांदी के पात्र आपके रखे गए हैं जो विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र है। जो विश्व के सबसे बड़े चांदी के पत्थर है। ओके। हाँ, अब देखिए मित्रों जो सवाई माधो सिंह सेकंड है इन्हीं के काल की बात की जाए तो सवाई माधो सिंह है। इन सवाई माधो सिंह ने 1916 ईस्वी में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक था पंडित मदन मोहन मालवीय, उस पंडित मदन मोहन मालवीय की उस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में आर्थिक सहायता की थी। और जयपुर आने पर पंडित मदन मोहन मालवीय का इन्होंने स्वागत किया था और इन्हें 5 लाख रुपए की, पंडित मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की है इन्होंने है सहायता दी थी और कहा था कि आगे भी यदि आवश्यकता पड़े हैं तो मुझे बता देना, मैं और सहायता करूंगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जयपुर में इन्होंने भव्य स्वागत किया। 1916 ईस्वी में 5 लाख रुपए की उन्हें आर्थिक सहायता भी दी। तो 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। किसने दी थी मित्रों? वो इसी सवाई माधो सिंह सेकंड ने दी थी। ठीक है मित्रों सवाई माधो सिंह सेकंड के काल में ही मैंने बताया था आपको जो एल्बर्ट हॉल था, उस एल्बर्ट हॉल का है उद्घाटन है सवाई माधो सिंह के काल में हुआ था।
अल्बर्ट हॉल की नींव है मित्रों, वो नींव 1876 में सवाई राम सिंह सेकंड के काल में रखी गई थी। लेकिन अल्बर्ट हॉल है, उस अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन है वो किसके काल में हुआ था? इस सवाई माधो सिंह सेकंड के काल में हुआ था। एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने उसका उद्घाटन किया था। तो इसके काल में मित्रों अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन, इसके काल में किसका हुआ था? अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन कब हुआ था मित्रों? 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। किसने किया? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। किसने किया? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने। इसके काल में 1887 में एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने किसका उद्घाटन किया था? प्रिंस अल्बर्ट हॉल का है, जो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर हुआ था, उसका उद्घाटन एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने 1887 में सवाई माधो सिंह सेकंड के काल में किया था। ठीक है। जयपुर में मित्रों इसने नाहरगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल, मैंने बताया थे आपको जब महलों में पढ़ाया था आपको कि राजस्थान में एक जैसे 9 महल कहां पर है? नाहरगढ़ दुर्ग में। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे विक्टोरिया शैली में, वो नाहरगढ़ दुर्ग में बनाए थे। तो नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? वो इसी ने करवाया था अपनी 9 रानियों के लिए विक्टोरिया शैली में। क्लियर? इसी ने जयपुर में मित्रों जो सिटी पैलेस है या चंद्र महल है, उस चंद्र महल में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। किसका? मुबारक महल, जो हिंदू मुस्लिम ईसाई शैली में निर्मित है। यह भी मैंने बताया था, हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली में निर्मित, हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली में निर्मित मुबारक महल का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? इसे सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। इसके अलावा मित्रों राजस्थान में जो पोस्ट कार्ड की शुरुआत है, किसकी शुरुआत है? पोस्ट कार्ड की शुरुआत, इस पोस्ट कार्ड की शुरुआत इसी के काल में हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 ईस्वी में हुई थी। ठीक है मित्रों, तो ये आता है आपका सवाई माधो सिंह सेकंड। कौन सा आता है? सवाई माधो सिंह सेकंड आता है, जिसका कार्यकाल एक बार रिपीट कर लीजिए। देखो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 1880 से 1922 तक इसका कार्यकाल था। सवाई राम सिंह के ये दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए हुए पुत्र थे। उपनाम इनका बब्बर शेर मिलता है। 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने ये ब्रिटेन गए थे। ठीक है मित्रों, उस समय अपने साथ 2 चांदी के बड़े बड़े पात्र ले गए थे, जिनमें ये गंगा जल भरकर ले गए थे। और ये चांदी के बड़े पात्र वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में रखे गए हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र है। क्लियर? इसके बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था मदन मोहन मालवीय, ये जयपुर में आया था। और जयपुर में इसकी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता किसने की थी मित्रों? सवाई माधो सिंह सेकंड ने। ठीक है। इसके बाद में अल्बर्ट हॉल, जिसका जो नींव रखी गई थी 1876 में सवाई राम सिंह सेकंड के काल में, उसका उद्घाटन इसी के काल में हुआ था। सवाई माधो सिंह सेकंड के काल में किसने किया था मित्रों? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने। किसके किया था? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने। ठीक है। हाँ, इसके बाद में जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल अपनी रानियों के लिए किस शासक ने बनाए थे? वो सवाई माधो सिंह सेकंड ने बनाए थे। जयपुर में सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण हिंदू मुस्लिम ईसाई शैली में किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। राजस्थान में 1904 में जो पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी वो भी इसी के काल में हुई थी। तो मित्रों लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से। अब देखिए मित्रों, आपका अंतिम शासक बचा है आमेर का इतिहास आज क्लियर। और इसके स्थान पर हम इतिहास ही चालू करेंगे, लेकिन चौहानों का। और जैसे ही वहां पर आपके जो मैं आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा हूं मित्रों, उस मेवाड़ के इतिहास जैसे 4-5 क्लास बाद में समाप्त होगा, तो मेवाड़ के इतिहास में हम वहां पर आपके जो राठौड़ वंश का इतिहास है वो ले लेंगे। ठीक है।
हाँ, राठौड़ वंश मेवाड़ में ले लेंगे, यहाँ पर चौहान वंश से पहले चौहान वंश ले लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कल है, हम नेक्स्ट नया टॉपिक ले लेंगे और वहां पर मेवाड़ वाला जैसे ही खत्म होगा वहां पर राठौड़ वंश ले लेंगे, क्योंकि चौहान है वो थोड़े बड़े हैं। क्योंकि चौहान वंश में आपको पता है, आपके इसमें चौहानों में जैसे अजमेर के चौहान है, सांबर के चौहान है, इसके अलावा नाडोल का है, जालोर का है, हाड़ौती में कोटा है, बूंदी का चौहान है, तो सारे चौहान वंश पढ़ेंगे हम। राठौड़ वंश में तो आपको पता है मुख्यतः 2 जगहों को पढ़ना है, बीकानेर और मारवाड़ के राठौड़ वंश पढ़ने हैं, आपको पता है छोटी छोटी क्लास में, इतना बड़ा नहीं है। किशनगढ़ का तो है ही नहीं, आधी क्लास का ही नहीं है, तो बस 2 जगह के तो राठौड़ वंश है। इसलिए मेवाड़ जैसे ही कंप्लीट होगा वहां पर आपको राठौड़ वंश ले लेंगे और इधर क्या स्टार्ट कर देंगे, इधर हमें मित्रों, इधर आपके कल से चौहान वंश स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मित्रों का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी धानका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नए स्टूडेंट हैं, स्वागत है आपका, पूर्ण सहयोग सभी का। हाँ, चले मित्रों। हाँ, शीतला माता का मंदिर का निर्माण है जो आप पूछ रहे हो पंकज गिरी जी, वो तो चाकसू में सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने बनवाया था, इन्होंने नहीं करवाया था। सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था शीतला माता के मंदिर का निर्माण, सवाई माधो सिंह प्रथम थे वो, ये सवाई माधो सिंह सेकंड पढ़ा है हमने। ठीक है, हाँ, शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह प्रथम ने चाकसू जयपुर में करवाया था, वो सवाई माधो सिंह प्रथम थे। ज्योग्राफी की क्लास एक बार नहीं होगी संगीता जी, थोड़ा सा वेट कीजिए आप, 2-4 दिन लग जाएंगे, उसके बाद में शायद स्टार्ट हो पाएगी। अभी सर गांव गए हुए हैं। हाँ, 22 से 47 ईस्वी तक, 1922 से 47 तक। स्वागत है पूजा जी खालिया, आपका भी काफी लेट आए हैं क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। चलो, मान सिंह द्वितीय 1922 से 47 ईस्वी तक। हाँ, ये भी मित्रों गोद लिए हुए पुत्र थे, जिस प्रकार सवाई माधो सिंह गोद आया था ना, ये भी सवाई माधो सिंह के ही गोद लिए हुए पुत्र थे, और सवाई माधो सिंह के द्वारा हाँ इनको गोद लिया गया था। सवाई सिंह जो इस सरदार के जागीरदार थे, उनके पुत्र थे ये। ठीक है, हाँ, तो सवाई माधो सिंह के दत्तक पुत्र सवाई माधो सिंह सेकंड के दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए। हाँ, चलिए शुरू से ही है, धन्यवाद। आप देखिए, सवाई मान सिंह के काल की प्रमुख घटनाएं कोई इतनी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके काल में देखिए तो सबसे पहले तो स्वतंत्रता के समय ये राजस्थान के हैं, जो शासक थे वो जयपुर के शासक थे, वो कौन थे? वो मान सिंह सेकंड। इसके अलावा एकीकरण के समय भी ये आपको पता है राज प्रमुख का पद इन्हें मिला था, जो 1949 में वृहत राजस्थान का गठन हुआ था, उस समय ये एकीकरण के समय है राज प्रमुख के पद पर थे, और इन्होंने राज प्रमुख पद पर रहते हुए हीरालाल शास्त्री को है वो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी। ठीक है, तो देखो स्वतंत्रता के समय जयपुर के शासक स्वतंत्रता के समय जयपुर के शासक कौन थे? सवाई मान सिंह सेकंड थे। कौन थे? सवाई मान सिंह सेकंड। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में, वृहत राजस्थान के गठन में, वृहत राजस्थान के गठन के समय इन्हें राज प्रमुख बनाया गया। इन्हें राज प्रमुख बनाया गया और इन्होंने मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को
मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी? हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने दिलाई थी मित्रों? वो मान सिंह सेकंड ने दिलाई थी। ठीक है मित्रों। और मान सिंह सेकंड के काल में मित्रों बात की जाए तो जयपुर में मित्रों इनके काल में, हाँ पहले देखो मैं बता दूं कि इन्होंने जो इनके काल में 1956 में जो राज प्रमुख का पद था, वो राज प्रमुख के पद के स्थान पर राज्यपाल का गठन हो गया था। और 1956 में मित्रों राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद का सृजन हुआ, तो गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम क्या बना दिया मित्रों? राज्यपाल बना दिया। और इनको है उसके पश्चात है 1965 ईस्वी में स्पेन में है वो भारतीय राजदूत के रूप में भेजा गया था। तो 1956 में राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद सर्जित हुआ। 1956 में राज प्रमुख की जगह कौन सा पद हुआ मित्रों? राज्यपाल पद का सर्जन हुआ। और प्रथम राज्यपाल कौन था? प्रथम राज्यपाल वो कौन था मित्रों? वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे मित्रों? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे मित्रों? गुरुमुख निहाल सिंह। और मित्रों जो मान सिंह सेकंड है ये है, हाँ ये राजस्थान के हैं ऐसे जो शासक थे जो पोलो के हैं। पोलो था ना, पोलो, उस पोलो के खिलाड़ी थे। और इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु भी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण लंदन में है। पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो ये पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, पोलो के खिलाड़ी थे। मृत्यु 1970 में पोलो खेलते समय। मृत्यु 1970 में पोलो खेलते समय। इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखना 1965 में भारतीय राजदूत रहे। 1965 में स्पेन में भारतीय राजदूत। 1965 में स्पेन में भारतीय राजदूत कौन रहे थे? सवाई मान सिंह सेकंड है मित्रों। वो 1965 ईस्वी में भारत की तरफ से स्पेन में क्या है वो राजदूत बनाकर भेजे गए थे। ठीक है। इनकी मृत्यु भी मित्रों पोलो खेलते हुए 1970 में हुई थी। और इन्होंने जयपुर में रामबाग है पोलो ग्राउंड का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। अब मित्रों इनकी जो पत्नी थी वो पत्नी थी कूच बिहार की थी गायत्री देवी। गायत्री देवी के बारे में भी आपको 2-3 लाइनें मैं बता देता हूं यहीं पर। तो इनकी पत्नी कौन थी? हाँ, मान सिंह सेकंड की पत्नी कौन थी मित्रों? गायत्री देवी। कौन थी? गायत्री देवी, जो कूच बिहार की राजकुमारी थी मित्रों, गायत्री देवी। और गायत्री देवी है मित्रों, इस गायत्री देवी के बारे में 2-4 लाइनें मैं बता देता हूं आपको। ये राजस्थान की प्रथम राज्यसभा की महिला थी, या लोकसभा सदस्य, सॉरी, प्रथम लोकसभा सदस्य थी। राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? गायत्री देवी थी। राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी मित्रों? हाँ। चौथा चरण कब हुआ? अच्छा, एकीकरण का चौथा चरण पूछ रहे होगे आप। तो मित्रों एकीकरण का जो चौथा चरण है वो मैं बता दूं आपको 30 मार्च 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 30 मार्च 1949। यहां लिखता हूं मैं 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस की शुरुआत हुई थी इसी दिन। हाँ ठीक है। तो प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी मित्रों? गायत्री देवी। कौन थी? गायत्री देवी। और इसकी आत्मकथा कौन सी थी? गायत्री देवी की आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर। ए प्रिंसेस रिमेंबर अर्थात एक राजकुमारी की यादें।
एक राजकुमारी की यादें। गायत्री देवी की आत्मकथा कौन सी है मित्रों? ए प्रिंसेस रिमेंबर, ए प्रिंसेस रिमेंबर, एक राजकुमारी की यादें। और राजस्थान की प्रथम जो मर्सिडीज कार है, प्रथम मर्सिडीज कार, ये प्रथम मर्सिडीज कार किसके द्वारा लाई गई थी मित्रों? इसी गायत्री देवी के पास थी। राजस्थान की प्रथम मर्सिडीज कार किसके पास थी मित्रों? मर्सिडीज कार है, यही गायत्री देवी लेकर आई थी। इसके अलावा मित्रों बात की जाए गायत्री देवी के नाम पर जयपुर में गायत्री देवी कन्या स्कूल भी है, गायत्री देवी कन्या महाविद्यालय कहां पर है? जयपुर में। यह प्रथम कन्या विद्यालय माना जाता है जयपुर में। इसके अलावा मित्रों जो सवाईमान सिंह सेकंड है मित्रों, सवाईमान सिंह सेकंड का एक प्रधानमंत्री भी था। सवाईमान सिंह सेकंड का एक प्रधानमंत्री था, और वो प्रधानमंत्री कौन था? मिर्जा इस्माइल। कौन था मित्रों? मिर्जा इस्माइल, जिसने जयपुर को है वो चार दीवारी के बाहर बसाया था। अर्थात चार दीवारी के अंदर जो जयपुर है उसको तो सवाई जय सिंह सेकंड ने बसाया था, जबकि चार दीवारी के बाहर का जो जयपुर है उसको बसाया था किसने? मिर्जा इस्माइल ने। और मिर्जा इस्माइल को मित्रों जयपुर का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। मान सिंह का या मान सिंह सेकंड का प्रधानमंत्री, मान सिंह सेकंड का प्रधानमंत्री कौन था? मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल। जयपुर का आधुनिक निर्माता, जयपुर का आधुनिक निर्माता जो मिर्जा इस्माइल है मित्रों, इस मिर्जा इस्माइल के नाम पर जयपुर में एक रोड बनी, MI मिर्जा इस्माइल रोड। कौन सी बनी? MI रोड बनी, मिर्जा इस्माइल रोड इन्हीं के नाम पर बनी। तो मित्रों ये कौन सा है आपका? मान सिंह सेकंड। आमेर के इतिहास में अंतिम शासक है, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए मित्रों, अंतिम शासक है, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। आप एक बार इसको आराम से पढ़िए। मान सिंह सेकंड जिसका कार्यकाल 1922 से 47 ईस्वी तक था। सवाई माधो सिंह के गोदली पुत्र थे मित्रों। स्वतंत्रता के समय जयपुर के शासक। और राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था मित्रों, एकीकरण के चतुर्थ चरण में जो वृहत राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को, उस 30 मार्च 1949 को इन्हें राज प्रमुख पद बनाया गया था। और इन्हें राज प्रमुख पद पर रहते हुए हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। 1956 में राज प्रमुख की जगह राज्यपाल पद का सृजन हुआ और गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम है राज्यपाल बनाया गया था। इसके पश्चात इन्हें 1965 में है वो है भारतीय राजदूत के रूप में स्पेन में भेज दिया गया था। ये पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और लंदन में पोलो खेलते हुए 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी गायत्री देवी थी मित्रों, जो राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी। इस गायत्री देवी की आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर, एक राजकुमारी की यादें हैं। प्रथम मर्सिडीज कार है वो भी इसी के द्वारा लाई गई थी। गायत्री देवी कन्या महाविद्यालय सबसे पहले वो जयपुर में खुला था। मान सिंह सेकंड का प्रधानमंत्री था मिर्जा इस्माइल। कौन था? मिर्जा इस्माइल, जिसे जयपुर का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। मिर्जा इस्माइल के नाम पर MI रोड बनी। कौन सी? MI रोड या मिर्जा इस्माइल रोड। अब देखो मित्रों, मान सिंह सेकंड के काल में भी जयपुर में क्या खुला था? इनके नाम पर ही, देखो इनके नाम पर। तो सबको पता है, आपने एक तो नाम सुना होगा सवाईमान सिंह स्टेडियम, सुना ना नाम? तो सवाईमान सिंह स्टेडियम है वो किन के नाम पर था? इसी मान सिंह द्वितीय के नाम पर। सवाईमान सिंह मेडिकल कॉलेज, सवाईमान सिंह है मेडिकल कॉलेज है, सवाईमान सिंह जो अस्पताल है, सवाईमान सिंह अस्पताल, तो सवाईमान सिंह मेडिकल कॉलेज है, सवाईमान सिंह अस्पताल है, सवाईमान सिंह है स्टेडियम है, ये इनके नाम पर है वो मित्रों, जयपुर में है वो खुले थे। वो किसके नाम पर खुले थे मित्रों? मान सिंह द्वितीय के नाम पर ही इनका शिलान्यास हुआ था। तो मित्रों मैंने आपको है आमेर का इतिहास कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें आपके लेवल में यहाँ तक नहीं पुलिस पटवार, आप ग्रेड की एग्जाम भी दोगे तो भी कोई क्वेश्चन बाहर फुटअप से यहाँ से नहीं होगा। यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल आपके आमेर के इतिहास में है, एकदम क्लियर हो गया आमेर का इतिहास। इसके पश्चात की बात की जाए मित्रों तो कल भी एक इंपॉर्टेंट राजवंश हम